बहुत सफल और धनी व्यापारी का एक पुत्र था जो कि बेहद आलसी और मनमोजी था। व्यापारी अपने इस पुत्र के आदत से बहुत ज्यादा ही परेशान था। वह जानता था कि उसके ये पुत्र का जो ये आदत है बहुत बेकार आदत है। अगर इसकी मैं ये आलसी प्रवृत्ति को जल्द से जल्द दूर नहीं करूंगा तो उसका पुत्र भविष्य में खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ आलस्य नहीं बल्कि बहुत फिजूल के खर्चे भी करता था और कभी किसी काम में उसको कहीं पर भी मन नहीं लगता था और अपने पिताजी के व्यापारी वाला काम में वो कभी भी मदद भी नहीं करता था। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक सिखलाने का एक उपाय ढूंढा। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, आज से तुमको रात को तभी खाना मिलेगा जब तुम कुछ कमा करके लाओगे घर में। पहले तो पुत्र को अपने पिता की बात पे थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ, पर अपने पिता का जब चेहरा देखा तो उसे ये बात का एहसास हो गया कि मेरे पिताजी सही बोल रहे हैं। फिर वो लड़का अपने माँ के पास गया और माँ को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। उस लड़के ने, उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और बोला कि रात को जब पापा मांगेंगे तो ये सोने का सिक्का तुम दे देना उनको। रात को जब भोजन के समय पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि हाँ भाई बताओ, दिन में आपने क्या काम किया और कितना कमाया। तो पुत्र ने वो जो माँ उनको सिक्का दिया हुआ था सोने का, वो निकाल के तुरंत अपने पिता के हाथों में दे दिया और बोला कि ये मेरी आज की कमाई है। पिता ने बोला ठीक है, इस सिक्के को ले जाओ और घर के बाहर एक तालाब है उसमें ले जा करके फेंक दो। फिर वो लड़का उठ करके गया और तालाब में जाके फेंक दिया। पर उसके पिताजी ये बात समझ गए कि ये पैसा ये कमा के नहीं लाया है, इसे इसकी माँ ने इसे ये सिक्का दिया है। फिर अगली सुबह उसके पिता ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। जब सुबह बेटा जागा तो उसको पता चला कि उसकी माँ उसके नानी गाँव गए हुए हैं। इसीलिए वो लड़का अपने दादा के पास गया और दादा को सारी बात बताई कि पिताजी बोलते हैं कि तुम कुछ कमा के लाओ। फिर क्या था, उनके दादाजी को उन पे दया आ गई। फिर उनके दादाजी ने सोने का सिक्का निकाल करके उन्हें थमा दिया। फिर उस रात उनके पिता ने उनको कमाई के बारे में पूछा तो वो फिर फटाक से वो सिक्का निकाल के पिताजी के हाथों में दे दिया। तो पिताजी ने कहा कि जाओ इस सिक्के को भी तालाब में जाके फेंक दो। परंतु बेटे को थोड़ा भी मन में हिचकिचाहट कुछ भी नहीं हुआ, उसको थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ इस सिक्कों को मैं कैसे फेंकूंगा। वो झट से उठा, पट से जाके फेंक आया वो सिक्का। उसके पिताजी को पूरी बात समझ गई कि आज इसको दादाजी ने मदद किया है। फिर वो अपने पिताजी को जाकर के बोला कि मैं इसे कुछ सिखाना चाहता हूँ। वो अपने सारे प्लान के बारे में बताया, पिताजी हमारी आप मदद करो, मैं अपने लड़के को कुछ सिखाना चाहता हूँ। उसके पिताजी समझ गए, बोले ठीक है बेटा, मैं आगे से उसे कभी सिक्का नहीं दूंगा। फिर उस पारी के पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया। ये वादा किया कि मैं भविष्य में कभी भी उसे पैसे नहीं दूंगा। फिर अगली सुबह जब लड़के को कहीं से भी पैसे नहीं मिले तो वो काम ढूंढने निकल गया। वो जब काम ढूंढने के लिए शहर के तरफ निकला तो कई दुकानों पे गया, कई होटलों में गया, कई जगहों पे गया, परंतु उसे कहीं पे भी कोई काम नहीं मिला। फिर उसे एक व्यापारी के पास काम मिला जो बोला था कि ये सामान अगर आप मेरे घर तक छोड़ दोगे, इसके बदले में मैं आपको एक चांदी का सिक्का दूंगा। वो लड़का खुश होकर के बोला ठीक है, मैं आपका ये काम बिल्कुल करूंगा। फिर वो पूरा दिन मेहनत करके, पूरे दिन एकदम परिश्रम करके काम किया और फिर वो एक चांदी का सिक्का कमाया। फिर रात हुई। जब रात हुई तो व्यापारी ने अपने पुत्र से पूछा कि हाँ भाई आज बताओ, आज आपने कौन सा काम किया और कितने कमाया। तो उसके पिताजी ने, उसके बेटे ने बोला पिताजी आज मैंने बहुत सारा मेहनत किया और मैं ये चांदी का सिक्का कमाया। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, इस सिक्के को ले जाओ और सामने जो कुआं है उसमें जा करके फेंक दो आप इसे। उसके बेटों ने एकदम हताश निराश हो गया, बोला पिताजी मैंने इसे खूब मेहनत से कमाई है, मेरे पसीने से पूरा तन बदन वो हो गया था। उसके बाद भी लड़के के पिताजी ने कहा जब आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद होती है तो पता चला कितनी तकलीफ होती है। ये चांदी की सिक्का तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसीलिए तुम्हें इसे फेंकने में बहुत दर्द हो रहा है ना। जबकि तुमने सोनों के सिक्के के लिए मेहनत नहीं की थी, उन्हें कुएं में फेंकने में तुम्हें थोड़ी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, जरा भी तुम्हारे अंदर हिचकिचाहट नहीं हुई। पर तुम अब समझ गए हो कि ये चांदी का सिक्के का महत्व तुम्हारा कड़ी मेहनत है। अब लड़के को क्या था, अब उसको तो परिश्रम का महत्व समझ में आ गया था। उसे फिर अपने गलती का भी एहसास हुआ कि मैं वाकई में बहुत गलत काम कर रहा था। फिर वो लड़का अपने पिताजी को धन्यवाद कहा और बोला कि आप नहीं जानते मैं आपका कितना बड़ा आभारी हूँ। दोस्तों, हम भी अपने जिंदगी में कई बार दूसरों
पैसों पे आस लगाए बैठे हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई और हमारा काम कर देगा, लेकिन हम ये चीज महसूस नहीं करते कि असल में कि काम करना तो हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी जिंदगी के कुछ अच्छे सबक कठिन परिस्थिति से ही पता चलती है दोस्तों। कड़ी मेहनत का मूल्य केवल उसके फल पाने में नहीं है दोस्तों, बल्कि उसकी उपलब्धि का एहसास और खुशी का ठिकाना बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, हमें ये भी सीखना चाहिए कि कभी भी जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद है उसे निरर्थक व्यर्थ में कहीं बर्बाद ना करें। हमें जो भी मिला है हमें उसका बहुत ज्यादा आदर करना चाहिए दोस्तों, और जरूरी काम में ही केवल उसको उपयोग करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो भी हमें मिला है हो सकता है उसमें हमारी मेहनत नहीं हो, पर वो किसी न किसी का परिश्रम मेहनत जरूर है दोस्तों। तो कभी भी किसी का कमाई को व्यर्थ नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपने माता पिता का कमाई को कभी भी व्यर्थ ना करे दोस्तों। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं